हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अरवाना फ़िश रखे हैं या इन फ्यूचर अरवाना फ़िश रखने का कभी प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, तो अरवाना फ़िश का एक अच्छा खासा ग्रोथ किस तरीके से कराना है, कैसे उसको हेल्दी रखना है, एक अच्छे साइज़ तक उसको कम से कम टाइम में कैसे पहुंचाना है। ये वीडियो मेनली उस पे होने वाला है कि भाई साहब अरवाना फ़िश को फास्टर ग्रोथ कैसे किया जाए। तो देखिए, आज आपको बताने वाला हूँ मेनली कि मैं आपको ऐसा ज़्यादातर मैं मैन मेड तरीके, मतलब कि कोई केमिकल का यूज़ नहीं बताऊँगा। मैं आपको नेचुरल तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने अरवाना फ़िश को ठीक-ठाक ग्रोथ करवा सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, बिना ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट किए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी फ़िश को, अरवाना हो या कोई भी फ़िश हो, अगर उसको आपको जल्दी ग्रोथ करवाना है तो आपको उसको हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या आता है भाई, तो ब्लड वॉर्म्स आते हैं, श्रिम्प्स आते हैं, क्रिकेट्स आते हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हाई क्वालिटी पेलेट्स का यूज़ करना है, जैसे कि हिटारी या फिर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मैं खुद यूज़ करता हूँ, हिटारी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ मेरे काफ़ी दोस्तों ने किया है, उनका भी यही सजेशन है कि हिटारी भी काफ़ी अच्छा पेलेट्स होता है। फिश का नेचुरल कलर एंड ग्रोथ उससे अच्छा आता है। अगर आपकी अरवाना फिश जो है अभी पूरी अडल्ट साइज में नहीं आई है तो आप उसको 2 से 3 टाइम फीड करिए। एंड अडल्ट हो चुकी है तो 2 बार फीड करिए, सुबह एंड रात को 2 बार फीड कीजिएगा। हफ्ते में 2 दिन उनको हाई प्रोटीन डाइट दीजिए, जिसमें आपका ये मैं बता चुका हूँ, ब्लड वॉर्म, श्रिम्प्स ये सब दे सकते हैं। एंड अच्छी क्वालिटी का पेलेट यूज़ करिए जिसमें अच्छा प्रोटीन हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया, जिससे आपका अरवाना फिश का जो ग्रोथ है ना, वो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड काफ़ी तेज़ी से आपकी फिश जो है वो बढ़िया ग्रोथ पकड़ेगी। अब दूसरे पॉइंट की बात किया जाए कि भाई साहब ने अरवाना फिश का ग्रोथ और अच्छे से कैसे बढ़ाया जाए, तो क्या करना है उसके लिए, आपको वार्म वाटर मेंटेन करना है। वार्म वाटर से मेरा मतलब है 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर, इससे ज़्यादा नहीं, 28 से 30 डिग्री। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इतना टेम्परेचर मेंटेन कीजिएगा तो जो इसका मेटाबॉलिज्म है ना मेरे दोस्त, और आपके अरवाना फिश का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसके कारण आपकी फिश ज़्यादा खाएगी एंड ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करके उसको पचाएगी। तो सिंपल सी फंडा है, अगर हम ही लोग ज़्यादा खाने लगेंगे तो हमारा ग्रोथ, हमारा वेट, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना। उसी तरीके से वार्म वाटर उनका मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, जिससे ये ज़्यादा खाना खा पाएंगी एंड उसको अच्छे से पचा पाएंगी, डाइजेस्ट कर पाएंगी। तो वार्म वाटर रखने से आपका जो है फिश का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। एक बढ़िया सा रिलायबल सा हीटर इस्तेमाल कीजिए जो एकदम से मेंटेन करे, स्टेबल टेम्परेचर रहे आपके एक्वेरियम का, कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो जाए, नहीं तो उससे आपकी फिश को स्ट्रेस होता है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि आपको वार्म वाटर मेंटेन करना है। अगर अपने थर्ड पॉइंट की बात किया जाए कि और क्या चीज़ हमको मेंटेन करना है इस प्रोसेस के दौरान, जिससे हमारी फिश का ग्रोथ जो है वो बढ़िया तगड़ा एकदम बना रहे, तो भैया क्लीन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन। मैं आपको बहुत सी वीडियोज़ में, अगर हर वीडियो में नहीं तो बहुत सी वीडियोज़ में ये बोलता हूँ कि अगर हम अपने एक्वेरियम का वाटर क्लीन रखते हैं तो 90% हमारी समस्याएं एकदम से ठीक रहती हैं। 90% प्रॉब्लम्स हम तो आता ही नहीं है, अगर उसका मेन जड़ है क्लीन वाटर। एंड क्लीन वाटर कैसे रखा जाए, वो है स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन। अगर आप एक बढ़िया फ़िल्टर लगा के रखते हैं एंड टाइमली वाटर चेंज करते हैं, 30 to 40% वाटर चेंज वीकली करते हैं, तो हमारा जो वाटर है वो एकदम बढ़िया क्लीन बना रहता है। एंड क्लीन वाटर से डिजीज़ का अटैक बहुत कम जाता है एंड हमारी फिशेस का कलर एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है। फिश के ऊपर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता है एंड वो एकदम खुशहाल ज़िंदगी, मस्त ज़िंदगी हमारे एक्वेरियम में जीती हैं। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात हुआ जाए कि भाई साहब ठीक है, क्लीन वाटर रखेंगे, 30 to 40% वाटर चेंज भी करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन में आप कौन सा फ़िल्टर हमको सजेस्ट करते हो, तो देखो एक्वेरियम में आप अरवाना फिश रखे हो, मतलब आपका टैंक काफ़ी बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 4 फीट 5 फीट का टैंक आपको होना चाहिए। एंड ऐसे फ़िल्टर के ऐसे टैंक के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कैनिस्टर फ़िल्टर या सम्प फ़िल्टर में जा सकते हैं। इंटरनल फ़िल्टर, स्पंज फ़िल्टर, ये सब मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा भाई, क्योंकि वो देखो वो छोटे टैंक से लिए 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक समझ में आता है। बट अरवाना फिश है 4-4, 5-5, 6-6 फीट का टैंक है भाई, तो आप बढ़िया फ़िल्टर लगाओ जो एकदम तगड़ा काम करे एंड आपके एक्वेरियम का वाटर तो एकदम क्लीन एंड बढ़िया स्मूथ रखे। तो उसके लिए कैनिस्टर फ़िल्टर एंड सम फ़िल्टर्स ये सब आप यूज करिए। अमोनिया नाइट्रेट तो एकदम कंट्रोल में रखिए, 30 to 40% का वाटर चेंज वीकली करते रहिए, एकदम ये वाला पॉइंट क्लियर रहेगा एंड आपकी फिश मस्त ज़िंदगी जिएगी आपके एक्वेरियम में। अपने फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो भाई साहब, जितना बड़ा टैंक उतना बढ़िया ग्रोथ। ये तो सब सारी फिशेज में होता है कि
आपकी फ़िश तो जितना ज़्यादा स्विम करने का जगह मिलेगा, जितना ज़्यादा वो स्विम कर पाएगी, उतना बढ़िया वो ग्रोथ पकड़ेगी। तो अगर आपकी अरवाना फ़िश आप सबको पहले से पता है कि काफ़ी बड़ी होती है। अगर आप ये जुवेनाइल टैंक रखते हैं, मतलब छोटे बच्चे के लिए रखते हैं, तो भी आपको 3 से 4 फीट का टैंक देना पड़ेगा। एंड अगर आपकी फ़िश बड़ी है तो आपको 6 से 8 फीट का टैंक देना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि उनको स्पेस मिलेगा फ्री स्विमिंग के लिए और जंपिंग के लिए। जितना ज़्यादा इनका स्विमिंग फ्री होगा, जितना बढ़िया होगा, ग्रोथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। मेन जड़ बाबा यही है कि बढ़िया ग्रोथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तैरने का जगह। जितना ज़्यादा फिश तैरेगा, जितना स्पीड में तैरेगा, उतना बढ़िया वो ग्रोथ करेगा, उतना अच्छा रहेगा। तो आपको एक बड़ा टैंक भी रखना है अगर आप अरवाना फिश रखने का सोच रहे हैं। 2-3 फीट के टैंक में तो अरवाना फिश को एकदम मत सोचिएगा, क्योंकि आप वो रख ही नहीं पाइएगा उसमें। ये बहुत अच्छा साइज़ अटेन कर लेती हैं, भाई साहब 2-3 फीट के टैंक में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो आपको बड़ा टैंक रखना है, मिनिमम 3 फीट 4 फीट छोटे अरवाना के लिए। अरवाना बड़ा हो जाता है तो 6 फीट 8 फीट 10 फीट के टैंक तक आप जा सकते हैं इसको लेके। तो बड़ा टैंक आपको रखना है। अगले पॉइंट की बात किया जाए कि इसको फास्टर ग्रोथ के लिए क्या है, तो हमको इनको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूस स्ट्रेस, बट मैं कहना चाहूँगा कि रिड्यूस तो हटाइए एंड यहाँ पे कीजिए नो स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस अगर नहीं रहेगा तो आपकी फिश जो है एकदम बढ़िया रहेगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। एंड वो खुशहाल ज़िंदगी जिएगी तो एक अच्छा ग्रोथ पकड़ेगी। बट अब बात किया जाए कि स्ट्रेस को नो कैसे किया जाए। भैया एग्रेसिव टैंकमेट्स तो नहीं रखिए, डिम लाइटिंग का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी लाइटिंग फास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी लाइटिंग है, तो फ्लोटिंग प्लांट्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो लाइट है ना वो ऊपर में थोड़ा सा रुक जाए एंड नीचे आपकी फिश के ऊपर थोड़ा कम जाए। और एक कंसिस्टेंट रूटीन रखिए अपने एक्वेरियम के केयर में। मतलब क्या है मेरा मतलब है मेरा टाइमली वाटर चेंज करते रहिए, जिससे क्या होगा आपका जो रूटीन है फिक्स रहेगा। प्लस जो फीडिंग टाइम है वो एकदम फिक्स रखिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। अगर दिन में 2 बार सुबह रात को फीड करते हैं तो हम दिन में 2 बार सुबह एंड रात को उसको फीड करेंगे। उसमें कोई भी रूटीन में जो है हम चेंज नहीं लाएंगे। मेनली यही था कि आपको स्ट्रेस को एकदम कम रखना है। तो एग्रेसिव टैंकमेट्स मत रखिए, लाइटिंग को डिम रखिए एंड टाइमली अपना रूटीन को फिक्स करके रखिए। अगर अगले पॉइंट की बात किया जाए तो आप कुछ ग्रोथ सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप ग्रोथ सप्लीमेंट्स में क्या होता है, विटामिन, कुछ बूस्टर्स आते हैं जैसे कि वाइटाफिश, टेट्रा वाइटल, ये सब आप दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो फिश है वो इनके सहारे थोड़ा उसको बूस्टअप मिल जाएगा एंड वो एक अच्छा ग्रोथ करेगा। बट इनका प्रॉपर डोज आपको फॉलो करना है और ओवर यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये फैटाल हो सकता है आपकी फिश के लिए। लेकिन मैं इसका सजेशन नहीं करता हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरा कहना है कि फ़िश को नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जैसे वो अपने घर में रहती है उस तरीके से रखा जाए एंड उस तरीके से ग्रो कराया जाए, जिससे उसकी लाइफ भी अच्छी होती है एंड ग्रोथ भी प्रॉपर नेचुरल आता है। बट ग्रोथ सप्लीमेंट्स कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बट मेरा सजेशन नहीं है भैया इसके लिए। अब कुछ मिस्टेक्स टू अवॉइड में आपको बात कर लेते हैं कि फीडिंग अच्छा करना है ये है, बट ओवर फीड मत करिएगा। उससे क्या होगा, पानी जल्दी गंदा होगा एंड आपकी फिश को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। दूसरा, पुअर क्वालिटी का खाना फीड मत करिएगा, फैटी मीट्स फीड मत करिएगा, इन सब से आपकी फिश को दिक्कत आ सकता है। और अरवाना फिश है तो स्मॉल टैंक्स अ बिग नो है भैया, ये बिल्कुल ही मत करिएगा। अरवाना फिश मतलब छोटा टैंक नहीं होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। थोड़ा मोड़ा आप रख सकते हैं, 2-4-10 दिन तक रख सकते हैं, बट अरवाना फिश को मिनिमम 5 फीट का टैंक चाहिए। बड़ी फिश हो जाती है तो और बड़ा टैंक चाहिए। तो ये था एक पूरा वीडियो, मैंने आपको इसमें हर एक टॉपिक को समझा दिया। जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट देना है, कैसे कैसे देना है मैंने बता दिया। पेलेट्स एंड प्रोटीन रिच फूड में ब्लड वॉर्म्स ये सब देना है। वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना है जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके एंड आपकी फिश ज़्यादा से ज़्यादा खाना को अच्छे से पचा सके। क्लीन वाटर इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन का यूज़ करना है। कैनिस्टर एंड सम फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। 30-40% वाटर चेंज वीकली करना है। लार्जर टैंक्स रखने हैं, मिनिमम 6 से 8 फीट अगर बड़ा फिश है और 3 से 4 फीट अगर छोटा फिश है। तो जितना बड़ा टैंक होगा उतना ज़्यादा ये फ्री स्विमिंग करेगी एंड उतना फास्ट जो है इनका ग्रोथ होता जाएगा। इसके बाद किया जाए तो नो स्ट्रेस, मतलब कि एग्रेसिव टैंकमेट्स नहीं रखना है, डिम लाइटिंग का प्रयोग करना है और कंसिस्टेंट रूटीन में रहना है, मतलब टाइमली वाटर चेंज एंड फीडिंग जो है वो टाइमली होना चाहिए। अब आपको बात किया जाए ग्रोथ सप्लीमेंट्स का, तो आप वो दे सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है, मैं इसमें सजेशन आपको नहीं दूंगा। कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड में ओवर फीडिंग नहीं करिए, जिससे आपका फिश को ब्लोटिंग एंड डर्टी वाटर का प्रॉब्लम आएगा। पुअर क्वालिटी का खाना फीड मत करिए, फैटी मीट्स फीड मत करिए और स्मॉल टैंक्स में इनको मत रखिए।
ये था मेरे दोस्त इस पूरे वीडियो में, ये पूरा सार था। ये सारे पॉइंट्स अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो आपके फिश का नेचुरल तरीके से बढ़िया ग्रोथ होगा। अगर पूरा सार दिया जाए तो सार ये है कि फीड राइट, कीप क्लीन एंड प्रोवाइड स्पेस। ये 3 बात को फॉलो कीजिए, आपके फिश का बढ़िया ग्रोथ होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये एकदम मस्ट है भाई। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट 99% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ और भी वीडियोस डाला हुआ हूँ, वो भी जाकर देखिए। टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं एंड आपको मज़ा आएगा देखने में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।